अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी राजकुमारी की दुविधा। विक्रम ने भी तय कर रखा था कि बेताल को उस साधु के पास लेकर ही जाएगा। अतः शमशान में जाकर फिर से बेताल को अपने वश में किया और चल दिया। बेताल ने फिर एक नई कथा सुनानी आरंभ की। बात उस समय की है जब धर्मपुर नगर में राजा धर्मशील का राज था। वो अपने नाम के अनुसार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वैसे तो उसके राज्य में चारों ओर खुशहाली व्याप्त थी, किंतु राजा को अपने निसंतान होने का बहुत दुख था। उसे सदा यही चिंता लगी रहती थी कि उसके बाद वंश को कौन आगे बढ़ाएगा, कौन धर्मपुर का राजा बनेगा। धर्मशील पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा पाठ, मंत्र जाप आदि करता रहता था। काफी समय बाद देवी माँ की उस पर कृपा हुई और उसे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। अब राजा अत्यंत प्रसन्न था। जिस देवी माँ की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी, राजा प्रतिवर्ष अपने पुत्र के जन्म दिवस पर उसके मंदिर में जाता और वहां पूजा अर्चना करता। इसी तरह कई वर्ष बीत गए और राजा का पुत्र युवा हो गया। हर वर्ष की भांति राजा धर्मशील अपने पुत्र के 21वें जन्म दिवस पर भी उसे देवी माँ के मंदिर में लाया और पूजा अर्चना की। राजकुमार के साथ राज के मंत्री का पुत्र तथा उसका मित्र अंगद भी आया था। पूजा पाठ के बाद जब वे लोग वापस जाने लगे तो मंदिर में ही राजकुमार की दृष्टि एक धोबी की पुत्री पर पड़ी। वो एक अत्यंत सुंदर थी। राजकुमार उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। अपने पिता से दूर हटकर राजकुमार ने अपने मित्र से उस कन्या के बारे में पूछा, मित्र, ये सुंदरी कौन है? राजकुमार, मैं पता लगाकर बता दूंगा। मंत्री के पुत्र ने मंदिर के पुजारी से पता लगाया और राजकुमार को बताया कि ये धोबी की पुत्री है। राजकुमार उसके सौंदर्य पर रीझ चुका था। उसने तय किया कि वो उसी से विवाह करेगा, अन्यथा जीवन भर कुंवारा रहेगा। राजकुमार पुनः मंदिर में गया और उसने देवी माँ के सामने प्रतिज्ञा की कि यदि उसका विवाह इस सुंदरी से हो गया तो वो अपना सिर देवी माँ के चरणों में अर्पित कर देगा। राजकुमार ने अपने मित्र को भी अपनी प्रतिज्ञा से अवगत कराया। उसके मित्र ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु राजकुमार न माना। महल में वापस आकर राजकुमार उदास रहने लगा। उसे उदास देखकर राजा धर्मशील भी चिंतित हो गए। राजकुमार के मित्र ने अपने पिता से राजकुमार के विषय में बात की और उन्हें बता दिया कि वो एक धोबी की पुत्री से विवाह करना चाहता है। मंत्री ने ये बात अपने राजा को बता दी। राजा पहले तो गुस्सा हुआ, किंतु फिर पुत्र की प्रसन्नता के लिए सहमत हो गया। राजा ने राजकुमार का विवाह उसकी पसंद की कन्या से करा दिया। राजकुमार अत्यंत प्रसन्न था। उसकी मनोअभिलाषा पूर्ण हो गई थी। वो अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन का आनंद लेने लगा। इसी तरह काफी समय बीत गया। एक दिन राजकुमार की पत्नी ने कहा, स्वामी, मुझे यहां रहते बहुत दिन हो गए हैं। मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। कृपया करके आप मुझे कुछ दिन के लिए उनके पास छोड़ आए। क्यों नहीं प्रिय, मैं तुम्हें कल ही वहां छोड़ आऊंगा, राजकुमार ने कहा। अगले दिन राजकुमार अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने चल दिया। साथ में राजकुमार का मित्र भी था। तीनों रथ पर सवार होकर जा रहे थे कि अचानक रास्ते में देवी का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर देखते ही राजकुमार को अपनी प्रतिज्ञा याद हो आई। उसे बेहद गिलानी हुई कि जिस देवी माँ के कारण उसे मनचाही पत्नी मिली, उसी के प्रति वो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने में असफल रहा। राजकुमार ने अपने मित्र तथा पत्नी से कहा, तुम दोनों कुछ देर रुको, मैं देवी माँ के दर्शन करके आता हूं। मंदिर में पहुंचकर उसने देवी माँ से देरी के लिए क्षमा मांगी और तलवार निकालकर अपनी गर्दन पर वार कर दिया। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद जब राजकुमार वापस न लौटा तो मित्र ने राजकुमार की पत्नी से वहीं प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर जब उसने राजकुमार को मृत देखा तो वो उद्विग्न हो उठा। उसने सोचा कि जब वो बाहर जाकर
लोगों से कहेगा कि राजकुमार देवी माँ के मंदिर में मृत पड़ा है, तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। सब यही सोचेंगे कि वो उसकी पत्नी पर मुग्ध हो गया होगा, इसलिए उसने राजकुमार की हत्या कर दी है। काफी सोचने के बाद इस लांछन से बचने के लिए उसने भी तलवार से अपनी गर्दन काट डाली। राजकुमार की पत्नी भी बहुत देर तक उन दोनों की प्रतीक्षा करती रही। जब और सहन न हुआ तो उत्सुकतावश वो भी मंदिर में चली गई। मंदिर में आकर उसने अंदर का दृश्य देखा तो हतप्रभ रह गई। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि आखिर इन दोनों ने स्वयं को क्यों मार डाला। वो सोचने लगी, यदि वो बाहर जाकर लोगों से कहेगी कि इन दोनों ने स्वयं को मार डाला तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। सब यही कहेंगे कि राजकुमारी ने अपने पति व उसके मित्र से छुटकारा पाने के लिए उन्हें मारा है, ताकि वो स्वच्छंदता पूर्वक रह सके। धोबी की पुत्री होने के कारण ये संदेह लोगों की शंका को और भी दृढ़ कर देगा। अंततः उसने भी तय किया कि वो भी स्वयं को देवी के चरणों में समर्पित कर देगी। ये सोचकर उसने अपने पति की तलवार उठा ली। अपनी गर्दन पर वार करने के लिए उसने अपना हाथ उठाया ही था कि देवी मां ने साक्षात दर्शन दिए और राजकुमारी से कहा, पुत्री, तेरी पति भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगी। कहो क्या चाहती हो। देवी मां, मैं अपने स्वामी से बहुत प्रेम करती हूं और उनका मित्र मेरे भाई समान है। कृपया इन दोनों को जीवित कर दे। राजकुमारी ने देवी मां से प्रार्थना की, तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण होगी पुत्री। तुम अपने पति तथा उसके मित्र के सिर को उठाकर उनके धड़ के साथ रख दो। राजकुमारी ने दोनों के सिर उठाकर उनके धड़ के साथ रख दिए। देवी मां ने उन पर पवित्र जल छिड़का और कुछ क्षण बाद वे दोनों जीवित हो गए। देवी मां उसकी मनोकामना पूर्ण करके अंतर्ध्यान हो गई। उन दोनों को जीवित देखकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई, किंतु कुछ ही देर में उसकी प्रसन्नता निराशा में बदल गई, क्योंकि शीघ्रतावश उसने दोनों सिर गलत धड़ के साथ रख दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप राजकुमार के धड़ पर उसके मित्र का सिर था तथा मित्र के धड़ पर राजकुमार का सिर जुड़ा हुआ था। अब राजकुमारी असमंजस में पड़ गई कि वो किसे अपना पति स्वीकार करे। कुछ देर विचार करने के बाद उसने उनमें से एक को अपना पति स्वीकार कर लिया। अच्छा विक्रम, तुमने कथा तो सुन ली। अब ये बताओ कि राजकुमारी ने दोनों में से किसे अपने पति के रूप में स्वीकार किया। बेताल, राजकुमारी ने निसंदेह मित्र के शरीर में राजकुमार वाले सिर जुड़े व्यक्ति को अपने पति के रूप में स्वीकार किया होगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क ही सब कुछ होता है और उसी से मनुष्य सोचता, समझता व परखता है। मुझे ज्ञात था कि तुम्हारा उत्तर सही होगा, पर चूंकि तुम बोले और मैं चला। ये कहकर बेताल उड़ चला। विक्रम फिर उसके पीछे लग गया।